enemies but not against our enemies. तो आज हम देखेंगे हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं पर उनके विरोध में या उनके खिलाफ प्रार्थना नहीं कर सकते। Galatians 5:16 says, गलतियों की पुस्तक 5:16 में this लिखा है, I say then, इसलिए अब मैं ये कहता हूँ, walk in the spirit. आत्मा में चलो। See, when we walk in the spirit, देखिए जब हम आत्मा में चलते हैं we'll do the way God wants us to do. तो हम वैसे ही काम करेंगे जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें। Because there are some things which God tells us which is not humanly possible. क्योंकि ऐसे कुछ काम है जो प्रभु कहता है करने को जो इंसानी बलबूते के तहत मुमकिन नहीं है। Like Romans 12. जैसे कि रोमियो 12। You read that entire chapter. यदि आप पूरा अध्याय Or पढ़ेंगे especially 19 to 21. और खास करके 19 से लेके 21वीं आयत It पढ़ेंगे says never take revenge. तो वहाँ लिखा है बदला मत लेना Leave to the righteous anger of God. और परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना। Bless those who persecute you. कि जो तुम्हें सताते हैं बदले में तुम आशीष दो। Don't curse them. उन्हें श्राप मत दो। In fact, pray that God will bless them. और इसके विपरीत प्रार्थना करो कि प्रभु उन्हें आशीर्वादित करे। Never pay back evil with more evil. और बुराई का बदला बुराई से मत देना। So, and many other things is there. तो बहुत सी बातें वहाँ लिखी Love गई your है। enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम कर। All those things last time also we saw. तो ये सारी बातें पिछली बार भी हम देख चुके हैं। This is humanly impossible. यदि हम इंसानी ताकत से करना चाहें तो ये नामुमकिन है। It's not possible. तो ये संभव ही नहीं है। It takes God kind of faith जरूरी कि परमेश्वर वाला विश्वास हम में हो to fulfill these scriptures. ताकि हम इन वचनों पे चल पाएं। Amen. Amen. By faith we have to address these kind of issues. और विश्वास के द्वारा इन सभी मामलों में हमें काम That's करना why God है। tells walk in the spirit. इसलिए परमेश्वर कहता है आत्मा में चलो। And then you shall not fulfill the lust of the flesh. और उसके बाद तुम शरीर के लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। Amen. Amen. This is the lust of the flesh. We want someone does harm, we want to do harm. ये शरीर की इच्छा है कि जब कोई बुरा करता है तो बदले में हम भी उसके साथ बुरा करना So if चाहते you're हैं। walking in the flesh, इसलिए यदि आप शरीर में चल it रहे is हैं not possible तो ये हमारे लिए संभव नहीं to है। fulfill what God is telling us here to do. जो यहाँ परमेश्वर हमसे करने के लिए कह रहा है वो हम काम कर सके फिर हमारे लिए संभव नहीं है। We have to address all this by faith. ये सारे काम हमें विश्वास से करने Maybe हैं। someone hurt you हो सकता है कोई आपको दुख and you're पहुंचाए really angry. और आपको सच में बहुत गुस्सा आता है। But since we are walking in the spirit, अब क्योंकि हम आत्मा में we चलते have हैं to address these issues by faith. इसलिए हमें ये सारे मामले आत्मा में सुलझाने Like हैं। leave it to the Lord. जैसे वो काम प्रभु के हवाले कर देना है He will revenge. कि प्रभु आप बदला लेगा। So this all requires by faith. तो ये सारी बात विश्वास की इसमें जरूरत होती है Letting God defend us. कि परमेश्वर हमारा पक्ष ले। Instead of we reacting to what they did or said. अब वो लोगों ने जो हमारे साथ किया है उसकी प्रतिक्रिया या बदला खुद लेने के बजाय It's a matter of faith. ये विश्वास लगता है कि प्रभु के हाथ में वो मामला Your सौंप दे। flesh won't like it. आपका शरीर ये बात पसंद नहीं Your करेगा, fleshly desires won't like it. आपकी शारीरिक इच्छाएं ये बात पसंद नहीं करेगी। But we have to let God defend us, and this is walking by faith. पर बहुत जरूरी कि परमेश्वर आप हमारा बदला ले, आप हमारे लिए ठहरे और ये चलना विश्वास का If चलना there is है। no God, if there is no God, यदि परमेश्वर ना होता who will bring people into account for their action they did to you? तो जो कोई काम आपके विरोध में लोगों ने किया है उसका लेखा उनसे कौन लेता। But if there is God पर यदि यकीनन परमेश्वर who has है promised us in His Word जिसने अपने वचन में हमसे वादा to किया है take vengeance and repay, कि प्रभु आप बदला लेगा, प्रभु आप प्रतिशोध लेगा, then if we take matters in our own hands, फिर यदि मामले हम अपने हाथ में ले लें that shows lack of faith. तो ये बात दिखाती है कि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। Means it shows that प्रभु कुछ नहीं करेगा, मुझे ही कुछ करने पड़ेगा. See, that is going in the flesh. तो ये तो विश्वास नहीं पर शरीर में चलना होगा। That is showing we don't have trust in God. ये दिखाता है कि हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं है। Amen. If we really trusted in God, यदि सच में आपको प्रभु पर भरोसा है, even people hurt us, फिर चाहे लोग आपको दुख पहुंचाए, we just pray for them and leave it. तो हम उनके लिए प्रार्थना करके वही वो विषय छोड़ देते Let हैं God do what is right to do. कि जो सही है परमेश्वर आप खुद करें। But if we take it in our hands, पर यदि आप वो मामला हम खुद के हाथों में ले लेते हैं we show that we don't trust God तो at ये all. बात साबित करती है कि हमें प्रभु पर भरोसा नहीं Are you है। seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? This is very important. ये जानना We बहुत जरूरी है। talk about faith, हम विश्वास के बारे में but बोलते when हैं, people offend us, hurt us, पर जहाँ लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, we try to do it by the flesh, तो हम शरीर में बदला लेने की कोशिश करते and हैं। that shows we don't trust God. तो ये बात साबित करती है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा If we नहीं really है। trusted God, यदि सच में आपको प्रभु पर and we are भरोसा walking in होता the Spirit, और आप आत्मा में चलते then we होते will हैं let
God handle the problem. तब तो आप वो बात परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते And He will handle it better than us. और हमारे से बेहतर परमेश्वर उस विषय को Are you सुलझाएगा। seeing this? तो क्या आप ये बात देख रहे हैं? Amen. आमीन। This is faith. ये विश्वास है। That's our walk is a walk of faith. इसलिए हमारा चलना विश्वास So, का चलना so है। I'm teaching you about this kind of faith. What should we do when people hurt you, offend you, hate you, or criticize you, whatever they do? इसलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोग आपको दुख पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, बुराई करते हैं, बदनामी करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो आपको किस तरीके से अपने विश्वास पे चलना है। Amen. Amen. Are you seeing this? तो क्या आप ये बात देख Our रहे हैं? faith walk is very different. हमारा विश्वास का चलना बिल्कुल अलग है। You know, there are some Christians, कुछ ऐसे मसीह हैं when they are hurt, जब वो दुखी होते हैं while praying, they would say, तो प्रार्थना के दौरान कहते हैं whatever evil my enemies have planned against me, कि प्रभु जो कोई मेरे शत्रुओं ने मेरे विरोध में बुराई ठानी है Lord, give them double. तो परमेश्वर दुगना उनके साथ तू बुरा कर। Anyone who wants me dead, कि प्रभु जो चाहता है कि मैं मर जाऊं let them rather die suddenly. तो प्रभु अचानक मौत उन पर आ जाए। This is not the right way to pray. पर ये प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं है। That's why we have to walk in faith. इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें विश्वास से चलना Because है the flesh doesn't like walking in faith. क्योंकि शरीर को कभी भी विश्वास में चलना अच्छा नहीं Because लगता the है flesh wants to take revenge. क्योंकि शरीर को हमेशा बदला लेना अच्छा लगता है। शत्रुओं का बुरा हो ये बहुत So अच्छा it लगता will है। never want you to take the faith action. इसलिए शरीर कभी नहीं चाहेगा कि हम विश्वास वाले काम करें। So this is not the right way to pray. तो ये प्रार्थना करने का सही As a तरीका नहीं है Christian. मसीह होने के नाते। And when you're walking in the spirit. और जहाँ आप आत्मा में चलते हैं तो आपको ऐसे काम नहीं करने And हैं। those who pray like this और जो ऐसी प्रार्थना करते are हैं praying according to the desire of the flesh, तो वो शरीर की इच्छा अनुसार प्रार्थना कर रहे not हैं according to our spirit where Holy Spirit dwells. और आत्मा के अनुसार नहीं जहाँ पवित्र आत्मा रहता So है। we read Galatians 5:16, तो हमने अभी पढ़ा गलतियाँ 5:16 walk in the spirit कि आत्मा में चलो and you shall not fulfill the desire of the flesh. और फिर You will तुम not let the flesh handle the case. और फिर तुम शरीर की इच्छाओं को अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे या शरीर को वो मामला सुलझाने नहीं दोगे। Amen. तुम Amen. शरीर में तुम शांत रहो। मैं विश्वास से ये हैंडल कर रहा हूँ क्योंकि मैं विश्वासु हूँ और मेरा चाल विश्वासु है Amen. और मैं जो भी कर रहा हूँ अगर ऐसा नहीं किया तो प्रभु पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। Did you understand this? तो क्या आप This ये is बात very समझ important. रहे हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। So walking in the spirit, तो आत्मा में चलना and when you walk in the spirit, और जब आप आत्मा में means चलते you're walking हैं in faith, इसका मतलब है आप विश्वास में and you चलते shall हैं not fulfill the desires of the flesh. और फिर तो आप शरीर की मर्जी चलने नहीं देंगे, शरीर की इच्छा पूरी Are you नहीं seeing करेंगे। this? क्या आप देख रहे हैं? That's why God wants us to walk by faith. इसलिए प्रभु कहता है हमसे कि विश्वास से चलो। It's the desire of the flesh ये शरीर की इच्छा होती that है wants to see our enemies punished. जो हमेशा चाहते हैं कि हमारे शत्रुओं का बुरा हो, उन पे दंड उतरे। It wants to see the death of our enemies. हम हमेशा चाहते हैं, हमारा शरीर चाहता है कि हमारा शत्रु पर कुछ बुरा हो, उसकी अकाल हो या मौत हो जाए। But the desire of the spirit पर जहाँ आत्मा की इच्छा is है to see them saved. वो आत्मा चाहती है कि उनका उद्धार हो। Amen. Amen. So faith will always want their betterment, but flesh will always want their destruction. तो विश्वास या हमेशा चाहेगा कि उनका अच्छा हो, पर शरीर हमेशा चाहेगा उनका बुरा हो। So the unbelievers cannot walk by faith because they don't have Jesus in them. अब अविश्वासु विश्वास से नहीं चल सकते क्योंकि उनके अंदर यीशु नहीं है। So whatever the desire of the flesh is, they will do. तो जो उनका शरीर कहेगा वो जरूर उस पे चलेंगे, वो पूरा करेंगे। Amen. So even though the desire of the flesh wants us to do something, but because we walk by faith, we live to the Lord. That is trusting in God. अब हमारा शरीर भी चाहता है कि बहुत सारे ऐसे ही काम करे, पर क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, हम शरीर की बात नहीं सुनते, पर वो मामला प्रभु के हाथ में छोड़ देते So when हैं। you pray against your enemies, ऐसे जब आप अपने शत्रु का बुरा हो ऐसी प्रार्थना करते हैं, God says you're walking in the flesh. तब प्रभु कहता है तुम शरीर में चल रहे हो, You're praying in the flesh. तुम शरीर में प्रार्थना कर रहे What हो। God wants us is to pray in the spirit. प्रभु चाहता है कि हम आत्मा में प्रार्थना करें। Amen. That's what the Bible says, praying always with all prayer and supplication in the spirit. इसलिए प्रभु का वचन कहता है सभी तरह की प्रार्थना आत्मा में विश्वास से करो। That means you're staying in the spirit इसका मतलब है कि आप आत्मा में रह रहे हैं and you're not disturbed
by what your enemies do against you. और फिर चाहे आपका शत्रु आपका कितना ही बुरा करना चाहे, फिर आपके मन में अशांति नहीं आएगी, बेचैनी नहीं आएगी। Amen. Those who hurt you and offend you, जो आपको ठेस पहुंचाते हैं, नाराज करते they will हैं, never go ahead of you. They'll always be behind. वो कभी आपसे आगे निकल नहीं पाएंगे, वो हमेशा पीछे रह जाएंगे। Amen. Because what they do always hinders their progress. क्योंकि जो वो गलत काम करते हैं हमेशा उनकी सफलता में बाधा डालता है ये काम। God wants you to go forward in upward progress in your life. प्रभु चाहता है आप ऊंचे उठे, आगे बढ़े और जीवन में हमेशा So उन्नति don't करते hinder रहें। your progress by praying against them or having bitterness or wanting to take revenge. इसे जहां आप उनका बदला लेना चाहते हैं, उनका बुरा करना चाहते हैं, तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए ऐसा काम मत कीजिए। So don't be disturbed. तो बिल्कुल अशांत मत Because होइए, whatever they do against you, चाहे कितनी ही वो बुराई आपके विरोध में करें, they will never be able to go beyond you वो or कभी in front of you. आपसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Amen. वो Amen. हमेशा पीछे रहेगा और तुम आगे रहेगा. Amen. Amen. See, God wants for your betterment. देखिए- Whatever He says is for our benefit. देखिए प्रभु जो कुछ कहता है वो आपकी बेहतरी के लिए कहता है। So the flesh doesn't like it. So we always obey the flesh because we want to fulfill or please the fleshly desires. तो शरीर को बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती है, हम शरीर का कहना सुनते हैं क्योंकि शरीर हमेशा ये बातों ही करना चाहता है। Even Jesus said, यीशु ने भी कहा pray for, not against. कि प्रार्थना उनके लिए, उनके विरोध में मत करो। No. He says pray for them, उनके लिए प्रार्थना करो, but not against them. उनके विरोध में प्रार्थना मत Against करो, your enemies. अपने शत्रुओं के विरोध में प्रार्थना He मत says in करो। Matthew 5:44, मत्ती 5:44, but I say unto you, मैं तुमसे कहता love हूँ, your enemies, अपने शत्रुओं से प्रेम bless करो, them that curse you, जो तुम्हें श्राप देते हैं बदले में do आशीष good दो, to them that hate you, और जो तुमसे नफरत करते हैं उनका भला करो, and pray for. और उनके लिए प्रार्थना Pray करो, for, उनके लिए प्रार्थना not करो, pray against. उनके विरोध में प्रार्थना मत करो। Amen. Amen. This is impossible to do in the flesh. और ये काम शरीर में कर पाए ये बिल्कुल नामुमकिन है, Humanly impossible. मानवीय बलबूते ये काम कर पाए ये नामुमकिन है। Only by faith सिर्फ विश्वास से you'll be able to fulfill the scriptures. जो वचन में लिखा गया है आप उस पे चल Only पाएंगे, by faith. सिर्फ विश्वास से। And God is pleased because you're saying, I will not take revenge. I leave this matter to you because I trust you. और प्रभु बहुत ही प्रसन्न होता है जहाँ आप कहते हैं कि प्रभु मैं आप अपना बदला नहीं लूंगा, ये मामला आपके हाथ में छोड़ता हूँ क्योंकि मेरा आप पे भरोसा है। Amen. Amen. It's a matter of trust. ये भरोसे का सवाल It's a है, matter of faith. ये विश्वास का सवाल है। If you do it, then you say, no, Lord, I don't want to do it. I can handle this. और जहाँ आप खुद वो काम करते हैं, आप बताना चाहते हैं प्रभु आपसे नहीं होगा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। Only a faith walk, by faith walk, you can please God. केवल विश्वास के चलने से आप परमेश्वर को खुश कर Without सकते faith, हैं। it is impossible to please God. बगैर विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना ना बिल्कुल I नामुमकिन know your है। flesh won't like many मैं things. जानता हूँ बहुत से काम आपके शरीर को करना अच्छा But we नहीं never लगेगा, allow the flesh to run the show, but by faith, कभी ना we ऐसा handle every case. कभी ऐसा ना हो कि आपका जीवन ये सारे मामले शरीर चलाए, पर विश्वास को ये सारे मामलों को चलाने दो। Many don't use faith in this area. और इस भाग को लेके बहुत से लोग विश्वास का Many इस्तेमाल don't नहीं know how to करते। use faith. कई लोग जानते ही नहीं कि विश्वास का इस्तेमाल करना Where to कैसे use है, faith? कि कहाँ विश्वास का How इस्तेमाल to use करना है, faith? कैसे इस्तेमाल They do करना not है, know. वो जानते ही नहीं। When you do this like this, you're walking by faith. जब इस तरह की चाल चलते हैं तो आप विश्वास से चलते हैं। You may feel hurt. हो सकता है आपको दुख महसूस Maybe हो, you're upset or angry. हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा, आप नाराज हो, But refuse to take the course of the flesh, that is to hate. पर जहाँ शरीर चाहता है नफरत करना, वो नफरत को अपने अंदर बैठने से इनकार That's कीजिए। the desires of the flesh you're fulfilling, not the desires of the spirit. तब तो आप शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे होंगे, ना कि आत्मा की इच्छाओं को। Amen. Amen. Hate is the desire of the flesh, नफरत ये शरीर की इच्छा है the fallen nature. जो कि पतित स्वभाव है, Because Satan has the quality of hate. क्योंकि शैतान के अंदर नफरत का स्वभाव है। Amen. So we Amen. take the step of faith. तो हम विश्वास का कदम It's उठाते not that हैं। we are not hurt. ऐसा नहीं कि हमें दुख नहीं We are महसूस hurt. होता, हमें भी दुख महसूस होता है, Yet we find solution in faith, not to the desires of the flesh. फिर भी हम अपना उपाय विश्वास से ढूंढते हैं, वचन के विश्वास पे, ना कि शरीर की इच्छा पे। And because we are so much full of God's love in us, अब क्योंकि परमेश्वर की इतनी ज्यादा प्रीति हमारे अंदर भरी है, we cannot hate or hurt
anyone. तो हम चाहकर भी किसी से नफरत नहीं कर सकते, किसी को दुख नहीं पहुंचा You are सकते। too sweet in your spirit, not bitter in your spirit, because of God's love in you. हमारी आत्मा में इतनी मिठास भरी है, परमेश्वर की प्रीति भरी है कि हम न चाहते हुए भी माफ करते चले जाते हैं। Amen. Amen. You are too sweet. हम बहुत ज्यादा मिठास से भरे You are हैं। not bitter. हम कड़वे नहीं हैं। Amen. You Amen. cannot be bitter. हम ना ही कड़वे हो सकते Because we हैं। have the quality of God in us, who is always sweet, not bitter. तो हमारे अंदर परमेश्वर का वो गुण है जो मिठास वाला गुण है। स्वतः परमेश्वर मिठास है, कड़वापन नहीं है And we उसमें। don't take or keep records of anyone's wrongdoing that they may have done to us. अब चाहे लोगों ने कितना ही बुराई हमारे विरोध में की होगी, पर हम कभी किसी बुराई का हिसाब नहीं So रखते। every day when I pray with my wife, तो हर रोज जब अपनी पत्नी के साथ में I प्रार्थना करता release हूँ, all these people. तो मैं इन सभी लोगों को आजाद करता I say, हूँ। Lord, forgive them. मैं कहता हूँ प्रभु इन्हें क्षमा And Lord, कर, bless them. और प्रभु इन्हें आशीर्वादित कर। See, you are showing trust in God. तो देखिए आप दिखाते हैं कि मुझे प्रभु पे भरोसा है। Amen. Amen. And God will surely take revenge. और प्रभु जरूर बदला लेगा, But that is not our matter. पर ये हमारा काम नहीं है। Amen. Amen. प्रभु कभी बदला ले, वो ऐसा नहीं है हम लोग सोचने का, वो बदला का सोचना भी छोड़ दो। Amen. Amen. ये थॉट में भी आने दो बदला। See, आज mind is not for बदला at all. We want people to be saved. हमारी सोच बदला लेने वाली नहीं है, हम चाहते लोगों का बदले में उद्धार हो, Yet God will take the right step. कि परमेश्वर की इच्छा उसकी आत्मा सही कदम उठाए। Amen. Amen. So leave it to God. तो ये बात प्रभु के हाथ पे छोड़ And दीजिए। remember, they will never progress. और याद रखिए वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हारा आगे तो नहीं जा सकते हो, तुम हमेशा आगे रहेगा. Those who always forgive, जो हमेशा क्षमा करते हैं, they will always be in front. तो वो हमेशा आगे बढ़ते And जाएंगे। those who hurt you और जो आपको दुख will पहुंचाते हैं, never cross over you. वो आपसे आगे कभी नहीं बढ़ कितना भी पाएंगे। क्रिटिसाइज करेगा तुमको नीचे गिराने के लिए, तुमको पीछे हटाने के लिए, मगर वो हमेशा पीछे रहेगा और तुम आगे रहेगा. हालेलुया। Did you understand तो this? क्या आप ये बात समझ रहे They हैं? can never pull you behind. वो कभी आपको पीछे नहीं खींच With पाएंगे। this kind of quality in the heart, they'll always be behind you. इस तरह का नफरत वाला स्वभाव रख के वो हमेशा आपसे पीछे ही रहेंगे। That's the secret of spirituality ये and walking by आत्मिक faith. बढ़ती का रहस्य है। आपको विश्वास से चलना है, विश्वास से माफ करना है। Amen. Amen. Don't give attention to our adversaries at all. अपने विरोधी, अपने शत्रुओं की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत For they दीजिए, don't count anything. क्योंकि वो मायने ही नहीं रखते, Because they are not going to go in front of you. क्योंकि वो तो आपसे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। They want that. They वो want you चाहते हैं to कि be behind and they आपसे want to be in आगे front. बढ़े और आप पीछे रह जाएं, वो चाहते That's why हैं। they criticize you to pull you behind. इसलिए वो आपकी बदनामी करते हैं ताकि आप पीछे रह But जाएं। they'll always be behind you. पर वो तो हमेशा आपसे पीछे ही रहेंगे। So you don't have to give any attention to your enemies, to your adversaries or those who hurt you, offend you. इसलिए जो आपको ठेस पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, आपके विरोधी, आपके शत्रु होंगे, उनकी बातों पे ध्यान मत It दीजिए। makes no difference how many are against you, अब कितने लोग आपके विरोध में बातें करते हैं, ये बात मायने नहीं रखती, because they are not a factor at all. क्योंकि वो हमारे जीवन में कोई मतलब रखते ही नहीं है। And the more they do to you, जितना ज्यादा वो आपको नुकसान you पहुंचाएंगे, will be promoted उतना ही आपकी बढ़ती होगी and they'll be demoted. और उतना ही वो नीचे उतरते जाएंगे। Amen. आमीन। So this is your blessing. This is for your blessing. तो ये बात आपके आशीर्वाद के लिए है। We have been raised with Christ. हम मसीह के साथ जी उठे हैं, And remember, greater is He that is in us और याद रखिए महान है वो जो हम में है than he that is in the world. उससे जो इस संसार में है। We read about David हम दाऊद के in विषय में Psalms पढ़ते हैं, 27:2. हम पढ़ते हैं भजन संहिता 27:2। When the wicked, even my enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. कि जब मेरे शत्रु, मेरे विरोधी, हाँ मेरी बुराई करने वाले मेरे विरोध में उठे तो वो लड़खड़ा के गिर गए। Hello, look at this. What does David say? दाऊद क्या कहता है? When my enemies, हाँ जब मेरे शत्रु, when the wicked people जब दुष्ट लोग, came upon me मेरे विरोधी जब मेरे विरोध में उठे to eat my flesh, ताकि मेरे to शरीर hurt को me, खा सके, they मुझे दुख stumbled पहुंचाए, and fell. तो वो लड़खड़ा के गिर गए। So you don't need to pray for them that they stumble and fall. तो उनके लड़खड़ा के गिरने के आपको प्रार्थना करने की जरूरत You नहीं don't है। have to pray against your enemies. अपने शत्रु के विरोध में
प्रार्थना करने की आपको जरूरत नहीं है कि उनकी बुरा They हो। simply took their place of stumbling and falling. उन्होंने खुद ही अपने लिए लड़खड़ा के गिरने वाला स्थान चुन लिया है। Amen. Amen. They chose उन्होंने खुद ही चुन लिया है to stumble and कि fall. वो जीवन में ठहर ही नहीं पाएंगे, लड़खड़ा के You गिरते don't जाएंगे। have to do it for them. आपको ये काम उनके लिए करने की जरूरत Hello. नहीं है। तुम उसको ऐसा पैर डालने की जरूरत नहीं है गिरने के लिए, वो अपने आप गिर जाएंगे। Amen. Amen. You don't have to do anything. तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। So they stumbled and fell. तो वो लड़खड़ा के गिर That's गए। the fate of anyone who professes to be your enemy. इसलिए जो कोई आपका शत्रु बनने के लिए आपके विरोध में ठहरेगा, उसका अंत यही होगा। And if they don't repent, यदि वो पश्चाताप ना करे, then they'll have to face the problem. तब ऐसी तकलीफें उनके जीवन में आएगी, उनका अंत ऐसा ही होगा। But your role is to pray for them, पर आपका काम है कि आप उनके लिए प्रार्थना that करो God would give them a heart to repent कि प्रभु उन्हें पछतावे का मन फिराने का हृदय and दे, acknowledge the truth and know the truth. कि वो सत्य को जाने, सत्य को पहचाने। Amen. See, Amen. so they fell on their own. तो वो अपने आप में ठोकर खा के गिर गए। You did not cause their fall. तो हमने उनके लिए टांग नहीं अड़ाई। Amen. Amen. They fell on their वो own. अपने आप ठोकर खा के गिर So गए। this is a lesson for us. तो ये हमारे लिए सबक है। Anyone who hurts you, जो कोई आपको दुख पहुंचाता है, आपसे नफरत करता है, offends you, आपको ठेस पहुंचाता है, speaks against you, आपकी बदनामी criticizes करता है, you, आपकी निंदा करता है, they are making a place for their fall. तो वो अपने लिए ठोकर का स्थान खड़ा कर रहे हैं, वो लड़खड़ा के गिर You जाएंगे। don't have to be bothered at all. तो आपको उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम सोचने का भी नहीं, वो गिरेगा, अपने आप गिरेगा। तुम उसमें भागीदारी मत बनो। तुम्हारा वजह से वो नहीं गिरा है, क्योंकि वो तुम्हारा विरुद्ध बात किया, इसके लिए गिरा है। Amen. Amen. So they are not a factor at all. तो वो हमारे जीवन में मायने रखते ही नहीं। From today, आज से anyone who speaks against you, कोई भी जो आपकी बुराई hurts, करता है, आपको दुख offends, पहुंचाता है, आपकी बदनामी करता you है, don't have to move in the flesh तो आपको शरीर में बदला लेने की जरूरत नहीं है। and take some steps. आपको कोई भी शरीर वाले कदम उठाने की Walk जरूरत by नहीं है। faith. सिर्फ विश्वास से चलते जाइए And automatically they will fall. और अपने आप वो ठोकर खा के गिरेंगे। Amen. Amen. You're not the cause of their हम fall. उनके ठोकर खाने का कारण नहीं है। It is because of what they did, they're going to bear it. अब क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया है, इसलिए उनको वैसा ही बदला मिलेगा। Nothing will happen to you. In आपको fact, कुछ you भी will नहीं have होगा। more progress. आप और भी उन्नति करते And जाएंगे they will see your progress. और वो जरूर आपकी बढ़ती, आपकी उन्नति को देखेंगे। Amen. Amen. Okay, that's all for today. तो आज के